हेलो हेलो माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, होप यू आर डूइंग वेल। मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अन अकेडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं ये बोलूँ तुम्हें कि हमारे एनवायरमेंट में तुम्हें डॉग्स दिखेंगे, कैट दिखती है, बड़े बड़े घर दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है, ये सारे विजिबल है। बट छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं मैम? क्या है वो? वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, हमारी आंखों से नहीं देख सकते। फिर मैम हम आंखों से नहीं देख सकते तो किससे देखेंगे? हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो क्या है ये माइक्रोबायोलॉजी? मतलब क्या? माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ये सारी चीजें किससे देखेंगे भाई? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। रियल आंखों से तो देख नहीं सकते, नेकेड आंखों से तो देख नहीं सकते, बस इतना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये हमारा, ये इसका वेटेज हमारे एग्जाम में 5 से 6 मार्क आ जाएंगे इस पे। ठीक है, और कौन से आएंगे क्वेश्चन वो भी मैं तुम्हें इस लेक्चर में बताऊंगी। ये पूरा लेक्चर जो रहेगा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज क्या क्या पढ़ने वाले हम? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी देन? क्या है माइक्रोबायोलॉजी? मतलब क्या? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टू स्मॉल सी विथ नेकेड आइज। ठीक है, हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसी टर्म को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ये डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क के लिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। किसके अंदर दिखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। अब उसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, अल्गी, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स है। ओके, उसके बाद फाउंडेशन फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। अब ये सारी मतलब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से हमें क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें देखेंगे। और ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है वो भी देखेंगे। तो इस स्लाइड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी से? मेडिसिन बनती है, फूड प्रोडक्ट बनते हैं, एग्रीकल्चर में काम आता है, बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प हुई है। तो ऐसे मल्टीपल इसके यूजेस भी है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1 मार्क के लिए ये भी पूछा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी का यूजेस क्या है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब मुझे पता है कि सेल होती है मैम। कैसी होती है सेल? क्या होती है सेल? हमें पता है कि सेल 2 टाइप की है। ठीक है, सेल क्या है बच्चा? 2 टाइप की है। अब सेल जो है, एक तो हमारी होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक मतलब क्या और यूकैरियोटिक मतलब क्या हो जाएगा मैम? देखो, प्रो मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, अब मैं अगर बात करूंगी इसमें वेल डेवलप, ठीक है, क्या नहीं रहेगा बच्चा? न्यूक्लियस नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? न्यूक्लियस नहीं रहेगा। बट इसमें जो सेल ऑर्गेनेल रहेंगे सारे डेवलप रहेंगे। सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सारी चीजें बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूकैरियोटिक, मतलब हम लोग। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। देखो, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 इसमें डिवाइड रहेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ, इसमें रहता है बैक्टीरिया, जो कि क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन करता है वो। ठीक है, बट अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूंगी, हैव अ न्यूक्लियस और कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर प्रो की हम बात करते हैं, बहुत प्रिमिटिव स्टेज में, मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स वेल डेवलप नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है। बट मैं यही यू की बात करूंगी तो वो अच्छा खासा डेवलप है, सारे सेल ऑर्गेनल से सारी चीजें। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बेनिफिशियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या क्या मतलब है भाई? ये कुछ ना कुछ काम तो आ रहे होंगे या डिसीज ही कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 चीजों के होते हैं। जैसे हमारे लाइफ में कोई भी चीज आएगी, जैसे अगर हम फोन की बात करेंगे, ठीक है,
फोन एक बेनिफिट भी है और उसके डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बच्चा लोग, ठीक है। तो अगर बेनिफिट देखेंगे हम, किस में काम आते हैं, फूड प्रोडक्शन काम करने में आता है, जैसे योगर्ट हो गया, चीज हो गया, ब्रेड, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, ये देखने वाले हैं हम आगे लेक्चर में। और इस पे से ही क्वेश्चन आता है, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में वगैरह उस पे क्वेश्चन आता है। फिर मेडिसिन आती है, मेडिसिन बनने में हेल्प होता है। फिर एग्रीकल्चर, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें बायोरेमिडेशन के लिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में वगैरह काम आते हैं। कौन, किसके बारे में बात कर रही हूँ, माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब हार्मफुल माइक्रोब्स क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि उसके यूजेस भी है, उसके डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो तुम्हें पता है कि डिसीज कॉज करते हैं भाई, बहुत सारे डिसीज, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, प्लांट में भी डिसीज कॉज करेंगे। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस को डिसीज कॉज करे, वैसे ही प्लांट में डिसीज कॉज करेंगे, सिंपल। उसके बाद फूड स्पॉइल करेंगे, खाने को खराब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, सम बैक्टीरिया कॉज स्किन इन्फेक्शंस आल्सो, और वुंड्स भी, स्किन पे भी इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो दीज आर द एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज, ओके। तो उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो दोनों भी तुम्हें पता होने चाहिए कि माइक्रोब्स कहाँ पे यूज होते हैं और कहाँ पे उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन एक बार, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसका 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये लर्न करना। क्या है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी एंड यूज ऑफ एंजाइम, प्रोटीन्स एंड जेनेटिक्स विद माइक्रोब्स, ठीक है, इसको बोलेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। मतलब ये क्या बच्चा लोग, एंजाइम का यूज करके, प्रोटीन का यूज करके, जेनेटिक्स को चेंज करके हम किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब जैसे फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, प्रोडक्शन इन लार्ज के लिए बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। उसके बाद मेडिसिन, फार्मेसीज में काम आता है, कौन, माइक्रोब्स। कौन काम आ रहे, माइक्रोब्स के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोरेमिडेशन और इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। तो पहली और दूसरी स्लाइड ये देख के मुझे पता चल रहा है कि ये बस यहाँ पे यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, एक बार ही तुम लर्न कर लेते तो हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज में काम आएंगे भाई, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अप्लाइड मतलब क्या, जो फूड में, मेडिसिन में, उस सब चीजों में काम आ रहे। इंडस्ट्रियल मतलब क्या, जो इंडस्ट्रीज के लिए काम आएंगे, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स, ठीक है। कमर्शियल यूजेस, ठीक है, और जैसे कि कौन सी, ब्रेड हो गया, वाइन हो गया, बियर प्रोडक्शन हो गया, जैसे एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, वैक्सीन हो गए, ये क्या हो गए, ये बेचते हैं, कमर्शियल है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में जो माइक्रोब्स यूज होंगे उनको बोलेंगे, उस टाइप के इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। मतलब इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में काम आएंगे, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम आएंगे, तो इसीलिए हम बोलेंगे उसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं अभी। अब फर्स्ट, ठीक है, अब इससे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनते हैं। पहला है डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। आता तुम्हाला माहिती असेल घरी ना मम्मी काय बनतं, दही बनवते, ठीक है। अब ये जो मिल्क है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, बट ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, ऐसा कभी सवाल आया क्या, इडली खाल्ले असाल तुम्ही, इडली बनते घरी, ठीक है, ती एक्झाम्पल नाही आहे मिल्कचं, पण फर्मेंटेडचं एक्झाम्पल आहे, ओके। तो लेट्स सी कि कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो किससे बनेगा बच्चा, मिल्क से बन रहा है भाई, ये तो हमें पता है, ठीक है। मिल्क रहेगा, मिल्क हाईली एशियंट टाइम से बनाते आ रहे, मिल्क को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट प्रिजर्व, देखो मिल्क है, मिल्क को वैसे का वैसा रखेंगे तो प्रिजर्व रहेगा क्या, नहीं, उसमें से हम उसको एशियन टाइम से, बहुत पुराने काल से इसको क्या कर रहे हैं हम, बना, इसको प्रिजर्व करके रख रहे। प्रिजर्व करके रखना मतलब उसको त्याला काय करतो आपण, साठवून ठेवतो, ठीक आहे। नंतर प्रिझर्वेशन इम्प्रूव्ह सेल्फ लाईफ, टेस्ट अँड टेक्स्चर। आता हे जर प्रिझर्वेशन करण्यामुळे काय होतं, सेल्फ लाईफ म्हणजे त्याचं आणखी जास्त टाइम पर्यंत तो चांगला असेल, त्यानंतर त्याचं टेस्ट चेंज होईल, टेक्स्चर चेंज होईल, सॉरी, त्यानंतर त्यामध्ये काय बनेल, चीज बनवू शकतं, बटर, क्रीम, केफीर, योगर्ट, हे सगळे काय प्रोडक्ट्स आहेत, कसले, डेअरी प्रोडक्ट्स आहेत।
कशा नाही बनलाय, मिल्क नाही बनलेला आहे. ओके, वॉटर अब कसं बनवायचं त्याला, ठीक आहे. वॉटर असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की कुठे पण पाणी असलं की ते काय होणार, ती खराब होणार वस्तू, ठीक है. तो क्या करेंगे वहां पे, वहां का वाटर कंटेंट जो है, मिल्क का वाटर कंटेंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है, वाटर कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करके रख रहे हैं. सेकेंड स्टेप क्या है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. थर्ड क्या हो जाएगा बच्चा, स्ट्रक्चर बिकम अ थिक एंड सॉलिड, ठीक है. अब समझ लो वाटर निकाल दिया, एसिडिटी बढ़ गई, टेक्सचर चेंज हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चा, और वो थिक एंड सॉलिड बन जाएगा, और उसमें फ्लेवर और इम्प्रूव टेस्ट भी आ जाएगी. तो ऐसी 4 स्टेप है जिससे क्या करेंगे, हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है. ओके, फिर अब उसमें हमें पता ही है, योगर्ट में हमने 9th स्टँडर्ड में पढ़ा है कि योगर्ट जो बनता है, दही ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे आपण तसं मला मतलब अगर देखा गया तो लैक्टोबैसिलस किस में होता है, योगर्ट में होता है, ठीक है. जैसे बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस. इंपॉर्टेंट है, दही में कौन सा, मतलब योगर्ट में कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, लैक्टोबैसिलस. योगर्ट हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, फंगी हो गई, चीज हो गया, सारे प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है. लार्ज स्केल में बनाया जाता है विदाउट किल टेक्निक. कैसे बनाएंगे, पार्चुरेशन करके, फर्मेंटेशन करके, कोगुलेशन करके प्रोटीन का, फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवर कंपाउंड्स, ये सारी चीजें ये फ्लो चार्ट में दिया है, ठीक है. ये जो फ्लो चार्ट बना है ना, तुम्हारे लिए बना है, लास्ट मोमेंट में तुम्हारी पढ़ाई हो करके बना है, ठीक है. मिल्क है, मिल्क को क्या किया, गर्म किया और ठंडा कर दिया, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन. फिर वहां पे क्या ऐड किया हमने, वहां पे हमने ऐड किया लैक्टोबैसिलस को, बैक्टीरिया ऐड किया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस. फिर उसको, अब उसने क्या किया, उसने फर्मेंटेशन किया, ठीक है, लैक्टोज क्रिएट किया, फर्मेंटेशन क्या करके, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है. लैक्टोज, अब बैक्टीरिया की वजह से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से लैक्टोज को क्या क्लियर हुआ, लैक्टिक एसिड बना. उसके बाद प्रोटीन कोगुलेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन पास में आए, फिर मिल्क प्रोडक्ट बना, कौन सा, योगर्ट, चीज, क्रीम, और उसके वजह से इम्प्रूव टेस्ट भी हो गया. सिंपल इतनी चीज है. ये एग्जाम में आएगा क्या, नहीं आता है. इसमें अगर आता भी है तो 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, बस कौन सा बैक्टीरिया हम यूज करें, कौन से माइक्रोब्स यूज करें, उतना ही आएगा, और कुछ नहीं आता इस चैप्टर से. चलो आगे बढ़ते हैं. अब योगर्ट बना रहे हैं, हमने अभी देखा, क्या कर रहे हैं हम, मिल्क लिया, मिल्क में हमने प्रोटीन डाले, ठीक है, बाहर से प्रोटीन डाले. ओके, मेंटेन द प्रोटीन. प्रोटीन क्या कर रहे हैं, मिल्क पाउडर डाला हमने, ठीक है, कंडेंस मिल्क पाउडर. क्या करेंगे, बॉईल करेंगे मिल्क को, फिर उसको कूल होने देंगे, ठीक है. कूल होने के बाद क्या करेंगे, एडिशन ऑफ स्टार्टेड कल्चर, ठीक है, 1:1. कौन से 2 बैक्टीरियाज को हम डाल रहे, देखो, एक तो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, उसके बाद लैक्टोबैसिलस डेल्प्यूर्की, ठीक है. तो ये दोनों को कौन से इसमें डाल रहे हैं, 1:1 इसमें, ठीक है. अब ये डालने के बाद क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. बट कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, फर्स्ट बैक्टीरिया, दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से वो हो रहा है. क्या क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. फिर प्रोटीन जेलेटिन ऐड करेंगे, डेंस योगर्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है. बट ये एसिटिल अल्डिहाइड ये बनेगा, फॉर्मेशन होगा बाय द लैक्टोबैसिलस, ठीक है. ओके, अब दूसरा जो बैक्टीरिया, ट्रिप्टोकोकस क्या कर रहा है और लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, इतना 2 टर्म्स तुम्हें याद रखनी है, ठीक है. मुझे ये पता चल रहा है कि हमारा ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस उसको क्या कर रहा है, लैक्टोज में से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट. दूसरा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जो हमारा है लैक्टोबैसिलस, वो क्या कर रहा है, वो अल्डिहाइड में, सॉरी एसिटिल अल्डिहाइड में, एसिटिल डाइड में कर रहा है कन्वर्ट बाय द हेल्प ऑफ. अब ये क्यों, ये क्या करेगा, टेस्ट और फ्लेवर दे देगा उसको, ठीक है. तो ऐसे हो गया, ये हमारा प्रोसेस हो गया, ये बनेगा योगर्ट. बस यहाँ तक तुम्हें याद रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. अब डिफरेंट टाइप ऑफ योगर्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं डिफरेंट फ्रूट वाले, ठीक है. तो उसमें कैसे बन रहा है मैम, उसमें हम बैक्टीरिया डाल रहे क्या, नहीं, उसमें हम सिर्फ फ्रूट जूस डाल रहे हैं. उसमें हम क्या डाल रहे हैं, सिर्फ फ्रूट जूस. अगर हमें स्ट्रॉबेरी योगर्ट चाहिए तो स्ट्रॉबेरी जूस डाल दिया, हमें अगर बनाना चाहिए तो बनाना जूस डाल दिया. तो जो टाइप का योगर्ट चाहिए हम वो जूस उसमें पुट कर देंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे, ठीक है. तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वो फ्लेवर्ड योगर्ट बन जाएगा. क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं.
अब इस सब में से ये 2 बैक्टीरिया के फंक्शन क्या है इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी सारी चीजें वही है, दूध घ्यायचं त्याला गरम करायचं त्यामध्ये प्रोटीन टाकायचं तेवढंच, बाकी काही नाही त्यामध्ये डिफरंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बटर कैसे बनता है, 2 टाइप के बटर है, इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। 2 टाइप्स ऑफ बटर है, स्वीट क्रीम अनकल्चर्ड, ठीक है। लार्ज स्केल में माइक्रोब्स यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ कल्चर वेराइटी, बस इतना ही है, इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता है, ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं चीज प्रोडक्शन में, काऊ मिल्क लेंगे, कैसे बन रहा है भाई, यहाँ पे तो हम शेफ ही बन जा रहे हैं, बनाना ही हमें कैसे बन रहा है, ठीक है। चलो काऊ मिल्क लिया, उसको टेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें माइक्रोब्स वगैरह रहेंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसको क्या करने की जरूरत है, टेस्टिंग करने की जरूरत है, ठीक है। टेस्टिंग की एडिशन ऑफ स्टार्टेड बैक्टीरिया डाल दी उसमें, कौन से, लैक्टिस हो गया, सेरोमोरिस हो गया, थर्मोफिलस हो गया, ठीक है, तीनों बैक्टीरिया को ऐड कर दिया। फिर सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, उसको अच्छे से, फिर उसमें एडिशन ऑफ रेनेट एंड फंगल प्रोटीएज डाल दिए, प्रोटीएज डाल रहे, प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन कोगुलेशन डालेंगे, कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वे करके उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, वे सेपरेशन हो जाएगा, देन कटिंग ऑफ कर्ड और वॉशिंग करेंगे, साल्टिंग करेंगे। अब ये वॉशिंग एंड साल्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। और एडिशन ऑफ फ्लेवर एंड पिगमेंट्स, माइक्रोब्स प्रिवेजिंग एंड प्रेसिंग एंड कटिंग, स्टोरेज एंड रैपनिंग एंड चीज फॉर्मेशन, बस ऐसे करके हमारा देखो यहाँ तक सारी चीजें सेम थी योगर्ट जैसी, बस आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कटिंग ऑफ कर्ड हो गया, ठीक है, कर्ड बन गया, उसके बाद वॉशिंग कर रहे हैं उसको और साल्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये तुम्हें याद रखनी है, बाकी सारी प्रोसेस तो सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पे 3 माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, वो तुम्हें लर्न करने की जरूरत है। एक तो थर्मोफिलस उसमें भी था, इसमें भी है। अब लैक्टिस एंड सेरोमोरिस यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, चीज है, चीज में एल कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिस, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेरोमोरिस एंड थर्मस, तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है, क्या LCT, ठीक है, ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो TLC ऐसे भी याद रख सकते हो, चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर योगर्ट के बारे में तो 2 ही बैक्टीरियाज है, तो 2 तो याद रहेंगे। अब ये लर्न कैसे, मैम लर्न नहीं होते, कैसे करोगे, डबल लिख के देखोगे, बार बार लिख के देखोगे, बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, तुम्हें लर्न हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स है विदाउट एक्टिव बैक्टीरिया, ठीक है, कॉमन माइक्रोब्स है, हमारे लिए अच्छे हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसे बाय बाय लर्न कैसे करोगे, बिफिडो बैक्टीरियम, ठीक है, बाइफिडो बैक्टीरियम, ठीक है, बिफिडम, ठीक है। उसके बाद दिस माइक्रोब्स मेंटेन इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस, मतलब क्या करेंगे ये, तुम्हारा इंटेस्टाइनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे। इंक्रीज बेनिफिशियल माइक्रोब्स फॉर द डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। रिड्यूस हार्मफुल माइक्रोब्स, जैसे क्लोस्ट्रिडियम वगैरह जो है, ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको कम करेंगे, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे, उनको कम करने का काम करेंगे। अब फॉर्म्स ऑफ प्रोबायोटिक क्या है, योगर्ट हो गया, कैफेरी हो गया, कैबेज पिकल, डार्क चॉकलेट, ये सारी चीजें किस में रहती है, ये है फॉर्म्स ऑफ प्रोबायोटिक, ये खाओगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोबायोटिक तुम्हारे पेट में जा रहा है और तुम्हारे लिए यूजफुल है, किस में इंप्रूव, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूव डाइजेशन, इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी बढ़ा रहे, ठीक है, हार्मफुल मेटाबॉलिक इफेक्ट से बचा रहे, रिस्टोर यूजफुल माइक्रोब्स, तुम्हारे जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं उनको बचा रहे, डिस्टर्ब है एंटीबायोटिक, ठीक है। उसके बाद यूज ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, फिर पोएट्री ट्रीटमेंट में देते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये तुम्हारे लिए नोट्स मैंने सेपरेटली बनाए हैं कि फॉर्म्स कौन से हैं, कौन सी चीजें खाओगे तो प्रोबायोटिक मिलेगा, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और पहली जो स्लाइड थी प्रोबायोटिक्स क्या है, इतनी चीजें बट यही करना है तुम्हें, और कुछ जरूरत नहीं है। अब ब्रेड प्रोडक्शन कैसा होता है, ब्रेड कैसे बनता है भाई, ठीक है, ब्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय द सेरेल फ्लोर, ठीक है, डव बनेगा आटा, ठीक है, आपण बनवतो ते मळतो त्याला आट्याला, वैसे बनेगा, इज मेड बाय द मिक्सिंग, उसको डाल के, ठीक है। अब क्या क्या डालना है भाई, पानी, फ्लोर डालना है,
वाटर डालना है, साल्ट डालना है, बेकर ईस्ट डालना है, कौन सा माइक्रोब है, ईस्ट, ठीक है। अब ब्रेड के लिए ईस्ट चाहिए, ठीक है, साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। ईस्ट फर्मेंटेड शुगर इनटू CO2 एंड इथेनॉल। ईस्ट क्या बना रहा है फर्मेंटेड करके, CO2 प्लस इथेनॉल, सॉरी CO2 प्लस इथेनॉल बना रहा है, इथेनॉल, कौन, ईस्ट, ठीक है। उसके बाद CO2 makes the fries and bread become a soft and spongy. ते आपण ब्रेड, जसा आपला आटा असतो ना त्यामध्ये आपण पण त्याच्यात आपण मायक्रोब नाही टाकत, ठीक आहे, पण ब्रेड साठी मायक्रोब टाकायचं, दॅट इज अ ईस्ट. ओके, देन ईस्ट यूज फॉर द बेकरीज, ठीक आहे, ड्राय ग्रॅन्युल ईस्ट इज यूज्ड ॲट अ होम. ईस्ट कंटेन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कशामध्ये बाबा, ईस्ट मध्ये आहे, ठीक आहे. उसके बाद ईस्ट ब्रेड इज न्यूट्रिटिव and then vinegar, soya sauce, अजिनोमोटो आर ऑल्सो मेड बाय द मायक्रोबियल फर्मेंटेशन, ठीक आहे. तर हे सगळं बघा, मायक्रोब्सचं चांगलं पण यूज आहे आणि खराब पण आहे. तर ब्रेड बनवायसाठी पण मायक्रोब यूज केल्या जातात, त्यामध्ये ईस्ट यूज केला जातो. ओके, बस डन, नथिंग एल्स. ओके, उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा, जस्ट डबल स्लाइड है शायद, ठीक है. विनेगर प्रोडक्शन कैसे होगा, यूज टू गिव सोर टेस्ट एंड फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ फूड. जसं कुठे कुठे यूज केलं जातं, कंटेन 4% ऍसिडिक ऍसिड, देन शुगर. हा, विनेगर ऍसिडिक ऍसिडचं फॉर्म्युला तुम्हाला लर्न करावं लागेल, एक्झाम मध्ये 1 मार्क साठी येतं हे, ठीक आहे. हे 1 मार्क साठी येतं. आतापर्यंत जे मी सांगतेय, कुठे कुठे जेवढं सांगतेय ना, की हे करून जायचं तेवढंच करून जायचं या चॅप्टर मधून, आणखी काय एक्स्ट्रा करायची गरज नाही. शुगर फ्रॉम द फ्रूट ज्यूस, मोलॅसेस, स्टार्च, हे सगळं ईस्ट, फर्मेंटेड बाय द ईस्ट टू फॉर्म इथेनॉल, इथेनॉल बनवायसाठी. आणि इथेनॉल कन्वर्ट होतो ऍसिडिक ऍसिड मध्ये बाय ऍसिटोबॅक्टेरिया, ठीक आहे, अँड ग्लुकोबॅक्टेरिया, ठीक आहे. ऍसिडिक ऍसिड इज सेपरेटेड बाय द bleached, ठीक है. Then after mixed small amount of CO2 to obtain vinegar, असं विनेगर बनवलं जातं, ठीक आहे. आणि विनेगर तुम्हाला माहिती असेल खूप साऱ्या प्रोडक्ट मध्ये यूज केलं जातं. सोया सॉस, आता माहिती आहे आपण मंचुरियन खूप जास्त खातो, त्यामुळे आपल्याला तर माहितीच असेल सोया सॉस कुठे यूज केलं जातं. सोया सॉस इज अ फर्मेंटेड बाय द फूड प्रोडक्शन, मंचुरियन मध्ये वगैरे सोयाबीन अँड व्हीट फ्लोअर और राईस फ्लोअर प्रिपेअर्ड साठी लागतं त्याच्यासाठी. त्यानंतर फर्मेंटेशन कॅरीड आउट बाय द फंगस, कोणसा आहे, एस्परगस, ठीक आहे. इट डेव्हलप टेस्ट अँड फ्लोअर, ठीक आहे. वाइडली यूज इन चायनीज फूड, जसं मंचुरियन, न्यूडल्स, या सगळ्या गोष्टीमध्ये. माझा तर फेवरेट आहे, तुमचं पण असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगायचं मला लेक्चर बघितलं की, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा. इसके पहले की कुछ चीजें करके जाओ मत जाओ, ये क्वेश्चन करके जाना है. यहाँ से बनता है MCQ आणि मॅच द फॉलोइंग्स पण बनते, तर हे करूनच जायचं आहे. हे टेबल तुम्हाला पूर्ण करून जायचं आहे की ऍपल ज्यूस मध्ये कोणचं माइक्रोब यूज होतं, रोल ऑफ माइक्रोब क्या है, बस वही चीज है. उससे क्या, ये देखो क्या बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. वाइन, सीडर, बेवरेजेस, कॉफी, कशामुळे कॉफी बनता है, ते इम्पॉर्टंट आहे. हे क्वेश्चन तुम्हाला येत, हा टेबल एग्जाम साठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आगे. अब माइक्रोबियल एंजाइम्स इंपॉर्टेंट कहाँ पे यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे माइक्रोबियल एंजाइम को. इनस्टेड ऑफ केमिकल कॅटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम यूज केलं जातं, केमिकल कॅटलिस्टच्या डिफरंट. एंजाइम ऍट अ लो टेम्परेचर काहून यूज केलं जातं भाई, काय खासियत आहे याची. हा लो टेम्परेचर लागतं, पीएच आणि प्रेशर पण त्याला कमी लागतं, ठीक आहे. हेल्प सेव्हिंग एनर्जी, एनर्जी सेव्ह करायला हेल्प होतं. इरोजन प्रूफ असतं, ठीक आहे, इरोजन प्रूफ असल्यामुळे पण यूज केलं जातं याला. त्यानंतर एन्झाइम आर हायली स्पेसिफिक, सो अनवॉन्टेड बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म अँड प्युरिफिकेशन इज रिड्यूस. त्यानंतर वेस्ट एलिमिनेशन अँड डिकम्पोजिशन आर अवॉइडेड. एन्झाइम्स कॅन बी रिड्यूस, हेन्स द मायक्रोब्स एन्झाइम्स आर इको फ्रेंडली. त्यामुळे त्यांना यूज केलं जातं, कोणाला, मायक्रोबियल एन्झाइम्सला. ओके,
इतके सारे बेनिफिट असल्यावर तर कोणी पण यूज करेल. मग कोणते कोणते आहे यावर तुम्हाला 1 मार्क येऊ शकतो की कोणते मायक्रोबियल एन्झाइम्स आहे या चॅप्टर मध्ये. ठीक आहे, तर ऑक्सिडेज रिडक्टेज, ट्रान्सफरेज, हायड्रोलेज, लायगेज, आयसोमरेज. ठीक आहे, तर हे सगळे. आता युजेस क्या है याचे? मिक्स्ड विथ डिटर्जेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ लोन टेम्परेचर. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कॉर्नफ्लावर में. ठीक है, एंजाइम ऑब्टेंडेड फॉर बैसिलस एंड ट्रिप्टोमायसिस. यूज इन कुठे कुठे यूज करतात बाळांनो? चीज मध्ये, प्लांट एक्सट्रॅक्शन मध्ये, टेक्सटाईल मध्ये, लेदर मध्ये, पेपर मध्ये, खूप साऱ्या इंडस्ट्रीज मध्ये यूज केले जातात मायक्रोबियल एन्झाइम्स. ओके, त्यानंतर आता यामध्ये सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट म्हणजे हे टेबल जे आहे हे टेबल करून जायचे. तुम्हाला या चॅप्टर्स मधले टेबल नक्की करून जायचे. जसं अगर विचार केला आपण की सोर्सेस कोणते, मायक्रोब्स कोणते आणि अमिनो ऍसिड कोणतं रिलीज करतात तेवढं. ठीक आहे, आणि यूज, हे यूज इम्पॉर्टंट आहे. बाकी ते करा नाही तरी चालेल, पण हे युजेस करून जायचे. नाव दिस इज द इम्पॉर्टंट, ही पूर्ण स्लाइड इम्पॉर्टंट आहे या चॅप्टर मधली. ते टेबल आणि ही स्लाइड हे एवढंच इम्पॉर्टंट आहे. झॅन्थम गम खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. काय आहे याच्यात? थिकनिंग एजंट आहे, यूज इन अ फूड प्रोडक्शन. ठीक आहे, त्यानंतर कशामध्ये? गिविंग थिकनेस टू आईस्क्रीम, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्कशेक, इन्स्टंट सूप, सगळ्यामध्ये थिकनेस देण्याचं काम करतं झॅन्थम. ठीक आहे, त्यानंतर फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अँड मोलॅसिस. ठीक आहे, फर्मेंटेशन कशाने बनलेलं असतं? स्टार्चच्या फर्मेंटेशन आणि मोलॅसिसच्या फर्मेंटेशनने. Fermentation carried out by the Xanthomonas species. Xanthomonas. ठीक है, Xanthan is soluble in hot and cold water. विरघळू मध्ये soluble आहे. ठीक आहे, त्यानंतर हाय डेन्सिटी पाहिजे आणि गुड स्टेबिलिटी देतो. युजेस इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला ते असं हे देईल, युजेस ऑफ झॅन्थम गम. ठीक आहे, असं तुम्हाला क्वेश्चन राहील, झॅन्थम गम असं युजेस तुम्हाला बॉक्सेस करून लिहावं लागेल. युजेस मध्ये तुम्हाला असं बॉक्सेस असणार, ते लिहायचे आहे. तुमच्या एक्सरसाइज मध्ये पण आहे की कुठे कुठे यूज होतो बघा. फूड इंडस्ट्रीज मध्ये, प्रोडक्शन पिगमेंट मध्ये, फर्टिलायझर मध्ये, बीट्स मध्ये. 2000 हा क्वेश्चन 2026 च्या तुमच्या बोर्ड एक्झाम मध्ये येणार आहे या चॅप्टर मधून. ठीक आहे, हा करूनच जायचा आहे तुम्हाला. ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं अभी. अब ये सब्सटेंस है माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, देयर रोल कौन से क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट थोड़ा सा लर्न करके चले जाना. ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स. क्या है एंटीबायोटिक्स? अगर हमें फीवर आता है तो हम खा लेते हैं, तो हमें फीवर अच्छा हो जाता है. तो कैसे वर्क करती है ये? ठीक है, तो अभी आइडिया आया होगा कि मेरे को हाथ पैर दुख रहे, बॉडी पेन हो रहा है, तो अगर मैं वो खा लूंगी तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है. या तो फीवर हुआ है या तो सर्दी हुई है. ठीक है, तो कैसे होते हैं देखो. अँटीबायोटिक ऑप्टेन फ्रॉम द बॅक्टेरिया अँड फंगी. कशाने बनले असतात? बॅक्टेरिया अँड फंगीनी. ठीक आहे, हेल्प टू कंट्रोल डिसीज. ठीक आहे, अँड ॲनिमल, मतलब ह्युमन्स मध्ये आणि ॲनिमल्स मध्ये डिसीज कंट्रोल करायचं काम करतात. त्यानंतर अँटीबायोटिक ऍक्ट ऍज अ ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ठीक आहे, एक्झाम्पल्स काय? पेन्सिलिन झालं, डिफरंट डिफरंट. हे नाही पण लिहिले तरी तुम्ही स्वतःच्या याच्याने लिहू शकता. पेन्सिलिन, इझिथ्रोमायसिन, हे सगळे तुम्ही अँटीबायोटिकचे नावं दिले ती तुम्ही लिहू शकता. ट्रिप्टोमायसिन, ठीक आहे, टेट्रासायक्लिन, डिफरंट डिफरंट टाइप ऑफ अँटीबायोटिकचे एक्झाम्पल्स आहेत. स्पेशल तुम्हाला आठवण ठेवायची, टीबी साठी कोणती स्पेशल अँटीबायोटिक यूज होते? ती आहे रेपामायसिन. ओके, कशासाठी बेटा? टीबी साठी. तर एमसीक्यू साठी क्वेश्चन आला तर हे एक येऊ शकतं की टीबी साठी कोणतं अँटीबायोटिक यूज केलं जातं, बस एवढंच. और तो इसमें कुछ है नहीं. चलो, मायक्रोब्स अँड फ्युएल्स याच्यामध्ये क्वेश्चन येतं. अँटीबायोटिक मधलं ते एक क्वेश्चन करायचं, झॅन्थम गमचं ते एक करायचं. फक्त एवढंच जे इम्पॉर्टंट आहे ते सांगतेय. फक्त एकदा तुम्ही ओव्हरलुक करा चॅप्टरला, त्यानंतर फक्त जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत तेवढंच करायचं. ओके, मायक्रोब्स अँड फ्युएल्स. मायक्रोब्स आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्युएल्स. दिस फ्युएल्स आर इको फ्रेंडली अँड रिन्युएबल असतात. आणि त्यामध्ये कोणते कोणते टाइप्स ऑफ मायक्रोबियल कोणते आहे बच्चा? बायोगॅस produced by the anaerobic microbial decomposition, जैसे uses of urban, agriculture and industrial waste मध्ये. ठीक आहे, ethanol, clean and smokeless fuel obtained by fermentation of molasses, yeast, Saccharomyces. ठीक है,
बॅक्टेरियाचं नाव. मग आते हायड्रोजन गॅस. ठीक आहे, हायड्रोजन गॅस मध्ये कन्सिडर ॲज अ फ्युचर ऑफ फ्युएल गॅस. ठीक आहे, MCQ आला आहे हा. ठीक आहे, तर फ्युचर गॅस कोणती आहे? हायड्रोजन गॅस. आठवण ठेवायची आहे. ओके, तर हा 1 मार्कचा क्वेश्चन इथून येणार तुमचं. ओके, डन. और कुछ भी नहीं है. बस मायक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल अँड केमिकल्स. ठीक आहे, त्यामध्ये मायक्रो प्रोड्यूस इम्पॉर्टंट केमिकल्स लाईक कोणते? अल्कोहोल, ॲसिटोन. ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये कोणतं? फॅटी ऍसिड, पॉलिसॅकराइड. These are the used as the raw material in chemical industries, plastic industries and food industries. Done. Chapter is done. त्यामध्ये आता बायोफ्युएलचं थोडंसं पोर्शन आहे ते बघू आपण. बघा, बायोफ्युएल आर इम्पॉर्टंट रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक आहे, आता अवेलेबल कुठे कुठे असतात? कोणत्या फॉर्म मध्ये? कोल मध्ये, डग मध्ये, क्रॉप रेसिड्यूज. ठीक आहे, त्यानंतर व्हेजिटेबल्स, ऑइल, अल्कोहोल, गॅसेस मध्ये गोबर गॅस झालं, कोल गॅस झाला. ठीक आहे, आता ही डायग्राम जी दिली आहे तुम्हाला. ठीक आहे, आता इथे बघा, थ्रेशिंग मुळे जे निघत आहे, थ्रेशिंग म्हणजे आपलं जे धान्य निघते त्याला आपण ते एका याच्यावर एका सरफेसवर त्याला अपन क्या करेंगे, उसको ठोकेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, वही प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं. वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा. तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है? बायोफ्यूल बन रहा है. और यही बायोफ्यूल अगर हम यूज करते हैं सारे जगह पे तो ये बेनिफिट होगा ना हमारे लिए. ठीक है, और रिन्यूएबल है मतलब फिर से बन सकता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो दिस इज हाउ इको फ्रेंडली है बायोफ्यूल. ठीक है, और इसमें क्या, इस पे क्वेश्चन बायोफ्यूल पे एक क्वेश्चन आता है, नोट लिखना होता है बायोफ्यूल में. बस उतने पॉइंट्स अगर लिखते हो तुम बायोफ्यूल, वो भी इनफ है. 2 मार्क के लिए अगर आएगा तो क्वेश्चन. अब आते हैं माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल. कैसे करेंगे भाई? इतना माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि पोल्यूशन तो हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है. ओके, देन सॉलिड वेस्ट, सीवेज, पोल्यूटेंट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज डे बाय डे. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है पोल्यूशन के वजह से. इंक्रीज ऑफ पोल्यूशन लीड्स टू द राइज इन डिसीजेस. जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिसीजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं. देन आफ्टर दिस ग्लोबल प्रॉब्लम, cities in the densely populated countries like India highly affected. ठीक है, if not controlled then future generation will be face serious problem. ठीक आहे, आता कंटिन्युअसली पॉप्युलेशन वाढत आहे तर पोल्युशन पण वाढत आहे. त्यानुसार आता हे कंट्रोल नाही केलं तर जी पुढची पिढी आहे त्यांना त्रास होईल याचा. अब माइक्रोबियल मेथड्स हेल्प टू पोल्यूशन कंट्रोल. कैसे करते हैं? माइक्रोब वेस्ट ट्रीटमेंट करके, सीवेज मैनेजमेंट करके. तो माइक्रोब्स कैसे काम करते हैं? देखो, लैंड फिलिंग करके हम देख सकते हैं. यहाँ पे एक चीज है, देखो लैंड फिलिंग. यहाँ पे क्या होगा, सारा सीवेज डाल देंगे हम. ये देखो टैंक है. ठीक है, मॉडर्न लैंड फिलिंग जो गांव के बहुत दूर जाके करते हैं. यहाँ पे सारी चीजें डाल देंगे. इससे गार्बेज वगैरह सारी चीजें हो गई यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से सीवेज कलेक्शन पूरा. ठीक है, प्लास्टिक शीट लगाएंगे. यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऐसी प्लास्टिक शीट लगाएंगे. ठीक है, प्लास्टिक शीट लगा के सॉइल से उसको पूरा गार्बेज डाल के उसको कवर कर देंगे. ठीक है, उसको क्या कर देंगे? पूरा कवर कर देंगे. देन उस पे एक पाइप लगेंगे जिससे मीथेन गैस बनेगी. क्या बनेगी? ये जो माइक्रोब्स है ये नीचे चले जाएंगे और क्या मीथेन गैस बनाएंगे. कि मीथेन गैस हम यूज करेंगे. बस इतना ही है और कुछ नहीं. देखो, यूज इन डिग्रेडेबल अर्बन वेस्टेज. ठीक है, लार्ज पिट्स, गड्ढे करते हैं हम, डग अवे फ्रॉम द रेसिडल एरिया, बहुत गांव के बहुत दूर ले जाके. ठीक है, पिट्स आर लाइन विद द प्लास्टिक शीट्स, उसको प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. देखो, अगर हम ये डाल रहे कचरा तो सॉइल पोल्यूशन होगा. इसीलिए हम क्या करेंगे? पूरा गड्ढा कर दिया, गड्ढे में पूरा प्लास्टिक कवर कर दिया. ठीक है, साइड से. ठीक है, उसमें कचरा डाल रहे हैं. ओके, कचरा डाल दिया, फिर देखो पिट्स में डंप कर दिया, वेस्ट कवर्ड विद द सॉइल. उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? सॉइल डाल दिया, पूरा कचरा डाल के ऊपर सॉइल. देन बायोकेमिकल एंड बायोरिएक्टर्स ऐड कर दिए उसमें. तो माइक्रोब्स डिकम्पोज करेंगे वेस्ट filled with the sealed pit and soil slurry. Good quality compost after a few days और sites can be reused after removing the compost. ठीक है, तो ऐसे हम उसको लैंड फिलिंग कर सकते हैं. अब सीवेज मैनेजमेंट कैसे करें? सीवेज को कैसे मतलब मैनेज करें? देखो, इन विलेजेस सीवेज इज डिस्पोज इन द सॉइल और बायोगैस प्लांट. ठीक है, बट सिटी में दिक्कत है. ठीक है, सिटीज में सेंड टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स. कैसे? देखो,
सीवेज ट्रीटमेंट इज यूजिंग माइक्रोबियल प्रोसेस, उसमें माइक्रोब्स डाले जाते हैं और उसको अच्छा किया जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज, जितना भी सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वहां पे जो डिकम्पोजर होंगे, जो माइक्रोब्स डिकम्पोजर होंगे, ठीक है, जो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, डिकम्पोज कर देंगे, फिर डिस्ट्रॉय पैथोजन कॉजिंग कोलेरा, टाइफॉइड, ईटीसी, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिलीज मिथेन एंड CO2 गैस, फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ब्रेक डाउन टॉक्सिक केमिकल स्लज, नीचे जमा होता है थर, जिसको बोलते हैं यूज एज अ फर्टिलायझर, जी स्लज खालती जमा होईल त्याला फर्टिलायझर म्हणून आपण यूज करतो. ट्रीटमेंट वेस्ट एन्व्हायरमेंटली अँड सेफ, माइक्रोब्स हेल्प बायोरेमिडेशन एंड सीवेज पोल्यूशन एनवायरमेंट, ठीक है, बस इतना ही. क्लीन ट्रीटमेंट क्या है बच्चा, क्लीन ट्रीटमेंट क्या है, सॉरी क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है. अब रैपिड टेक्नोलॉजी ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है वैसे ही क्या हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. तो क्या करेंगे भाई, तो क्या कर रहे हैं हम, देखो तो क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स रिड्यूस एयर वाटर पोल्यूशन नेचुरली. अब दे डिकम्पोज हार्मफुल मैन मेड केमिकल्स, माइक्रोब्स जो होते हैं, हम जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स बना रहे, केमिकल्स बना रहे, उनको क्या कर देंगे, वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करने का काम करेंगे. देन माइक्रोब्स कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक केमिकल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, यूजफुल बायोरेमिडेशन एंड पोल्यूटन एनवायरमेंट. कंट्रोल कैसे होता है, एयर पोल्यूशन कैसे, सम माइक्रोब्स रिमूव सल्फर फ्रॉम द फ्यूल, और कुछ माइक्रो हेल्प सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन एंड एयर पोल्यूशन. देन कंट्रोल मेटल पोल्यूशन कैसे, मेटल लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, लिंक फ्रॉम द लो ग्रेड ओरेज, ठीक है, इसमें मेटल्स को कन्वर्ट किया जाएगा स्टेबल कंपाउंड्स में और प्रिवेंट किया जाएगा. प्रिवेंट मेटल लीचिंग इनटू द सॉइल एंड वाटर. तो ये सारी चीजें कौन हेल्प कर रहा है, माइक्रोब्स. कौन कर रहे हैं, माइक्रोब्स. ओके डन. उसके बाद क्लीन टेक्नोलॉजी, उसमें एसिड रेन पोल्यूशन, ये कैसे किया जाएगा, एसिड रेन पोल्यूशन कैसे, कंटेन सल्फर, एसिड रेन में क्या रहता है, सल्फरिक एसिड रहता है, ये क्या करेगा, डैमेज बिल्डिंग, कहीं पे भी एसिड रेन होता है वहां की सारी चीज खराब हो जाएगी, ठीक है. जैसे अगर मैं बात करूंगी, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गए, सॉइल हो गई, सारी चीजें. बैक्टीरिया कौन सा, एसिडोफिलम, ठीक है, और एसिडोबासिलस, ये क्या करेंगे, यूज किए जाएंगे. सल्फ्यूरिक एसिड एज एनर्जी, रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन. उसके बाद कंट्रोल ऑयल स्पिलिंग पोल्यूशन, ऑयल स्पिल टॉक्सिक एक्वेटिक लाइफ, मैकेनिकल रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, सुडोमोनास. कौन सा, सुडोमोनास, ये आया था एक मार्क के लिए, एक मार्क के लिए MCQ आया था, तो ये तुम्हें करके ही जाना है, ठीक है. जो जो क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं बता रही हूँ, वो करके जाने, बाकी कुछ करो ना करो चलेगा, बट उतना तो चीज करके जाना है तुम्हें, ठीक है. नोन एज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ग्लास्टिक बैक्टीरिया HCB कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 एंड वाटर, ठीक है. अब कंट्रोल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसे होता है, यूरेनियम साल्ट रिलीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एटॉमिक प्लांट्स, जियोबैक्टीरिया convert soluble uranium into insoluble forms, prevent groundwater contamination. Then प्लास्टिक को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक मेड विद PET, पॉलीइथिलीन, ठीक है. उसके बाद और भी कुछ स्पीसीज है, विब्रियो हो गया, ये डिकम्पोज करेगा पेट को, मतलब प्लास्टिक को वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है. हेल्प रिड्यूस अर्बन प्लास्टिक वेस्ट. उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ रबर वेस्ट, बैक्टीरिया लाइक एसिडो, कुछ बैक्टीरियाज है ये भी हेल्प करते हैं डिकम्पोज रबर गार्बेज. कंक्लूजन क्या है, माइक्रोब्स क्या है, इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसेंशियल है फॉर द सस्टेनेबल फॉर द पोल्यूशन. पोल्यूशन को रोकने के लिए हम माइक्रोब्स का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है. हम उनका हेल्प नहीं कर रहे, वो हमारा हेल्प कर रहे हैं. ओके चलो, अब माइक्रोब्स एंड फॉर्मिंग किस किस में काम आएगा हमारा चैप्टर, माइक्रोब्स एंड फॉर्मिंग क्या है, अभी इसमें क्या चीजें हैं हमारी, और थोड़ी चीजें बची है, जैसे अगर माइक्रोब्स एंड फॉर्मिंग की हम बात, फार्मिंग की अगर बात करेंगे. अब देखो इनको माइक्रोब्स हमें यूज होते हैं एग्रीकल्चर में. अब माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस फर्मेंटेशन करते हैं, जिस वजह से अप्लाइड सीड्स बिफोर द सोइंग रिलीज इनटू द प्लांट्स, ठीक है. कंटेंट बेनिफिशियल फॉर माइक्रोब्स दैट सप्लाई प्लांट ग्रोथ. उसके बाद प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्प होगा,
सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट देंगे प्लांट्स के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ फूड का जो क्वालिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज करेंगे। कौन से बैक्टीरिया है? अजोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो ये सारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। क्यों चाहिए? ये प्रोटीन बनने के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ अजोबैक्टीरिया एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजन यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज होता है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सारे बैक्टीरिया फार्मिंग के लिए भी यूज होते हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन में भी काम आएंगे, जैसे एक्सेसिव अगर यूज हो गया केमिकल का, ठीक है, फर्टिलाइजर, तो सॉइल पोल्यूशन होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। यूज ऑफ माइक्रोबियल सोल्यूशन प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन, अगर हम केमिकल ही नहीं डालेंगे, माइक्रोब्स डालेंगे, तो उस वजह से क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन के लिए भी माइक्रोब्स, केमिकल पेस्टिसाइड रिलीज होता है, उसके बाद टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज होंगे जो क्या करेंगे? हार्म करेंगे सॉइल को, हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सबको भी, उनकी स्किन को भी। तो सॉइल माइक्रोब्स डिकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय दिस पेस्टिसाइड्स, क्या करेंगे? सॉइल में जो माइक्रोब्स रहते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। माइक्रोबियल इको फ्रेंडली होते हैं और प्रमोट सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देन बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या है? डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, ठीक है। यूज एज अ इन कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट्स पैथोजन। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसमें, ठीक है। बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन जीन इंटीग्रेटेड इनटू अ प्लांट्स में डाला जाएगा, मेक प्लांट रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट अटैक, ठीक है। क्या किया जाएगा? प्लांट में वो चीज डाली जाएगी तो प्लांट रेजिस्टेंट उसको हो जाएगा, वो उस चीज से रेजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा? टॉक्सिक ओनली टू इंसेक्ट, सेफ फॉर द प्लांट। इस वजह से क्या हो जाएगा? इंसेक्ट के लिए वो टॉक्सिक रहेगा बट प्लांट के लिए वो सेफ रहेगा, ठीक है। जब सेकंड टाइम वो आएगा प्लांट इंसेक्ट उस पे अटैक करने के लिए तब, ठीक है। फंगल एंड वायरल बायो इंसेक्टिसाइड, some fungus viruses act as a natural pesticides, ठीक है। टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूस फर्मेंटेशन, बाय प्रोडक्ट माइक्रोबियल एक्टिविटीज, ठीक है। देन अब इफेक्टिव मिनी इंसेक्ट पेस्ट, अब एडवांटेज क्या है इसके? इको फ्रेंडली है एंड बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड यूज, सेफ फॉर द ह्यूमन एंड बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये चैप्टर का ना बहुत बच्चों को डर लगता है, ठीक है। ये चैप्टर का ना बहुत बच्चों को डर है, जिसमें क्या होगा बच्चा? ये इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हम बात करते हैं, इसमें याद रखना है तुम्हें कि इसमें जो माइक्रोब्स है उनके नाम लर्न करने हैं। क्या? माइक्रोब्स के नाम। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसमें से जो चीजें पूछे जाती है वो मैंने आज के लेक्चर में बता दी है, उतनी ही करनी है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्लीज ये चैप्टर बताओ, ये बताओ, तो मैंने आज बता दिया है। इसमें भी कुछ समझ नहीं आया तो तुम्हें कमेंट करके बताना है, तो मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसे और वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी लाइक और कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो करना भूलना नहीं है। See you in the next lecture. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।